Good morning, students. Today our topic is we need clean air. आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें क्लीन एयर, साफ स्वच्छ हवा की आवश्यकता होती है. लेट्स स्टार्ट. वी आर सराउंडिंग बाय एयर. हमारे चारों तरफ हवा है, मीन्स हम हवा के वातावरण में रहते हैं. वी कैन नॉट सी इट. हम इसे देख नहीं सकते. वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज. हम इसे महसूस कर सकते हैं जब ये हवा चलती है. ठीक है, ब्लोज मीन्स होता है बहना, लेकिन हवा चलना. द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो हवा चलती है, जब हवा आप फील करते हो, जब हवा चलती है तो उसे भी विंड कहते हैं. क्या कहते हैं? विंड. वैसे अगर हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो एयर एंड विंड दोनों का मीनिंग हवा ही है. अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग और अर्थ. हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक लेयर है. ठीक है, जो हमारे चारों तरफ है. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण. द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ. वातावरण बहुत आवश्यक है पृथ्वी पर. जो जीवन है, जो लाइफ है, उसके लिए बहुत जरूरी है. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. और सभी जानवर और पौधे जिनको जीने के लिए हवा की आवश्यकता होती है. वी नीड एयर टू ब्रीद. और हमें सांस लेने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? हवा की. व्हाट डज एयर कंटेन. जो ये हवा है जिसे आप सब लोग फील करते हैं, हम फील करते हैं, इसमें ये क्या क्या होता है? ये किस चीज का मिक्सचर होती है, किस चीज का मिश्रण होती है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. हवा जो है वो बहुत सारी गैस का मिश्रण है. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. और इसके अंदर क्या क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाई एंड वाटर वेपर. इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. और इसमें डस्ट पार्टिकल, मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं जो आप देख नहीं सकते, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं. लुक केयरफुली एट सनलाइट. और आप उन्हें कब देख सकते हैं? लुक केयरफुली एट सनलाइट कमिंग इन टू योर रूम फ्रॉम अ स्लिट ऑफ विंडो. ध्यान से देखो कि जब सूरज की रोशनी आपके कमरे में आती है तो वहां विंडो को चीरती हुई उसमें से धूप जो आती है, उसमें आपको एयर के डस्ट पार्टिकल दिखाई देंगे. यू विल सी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग इन द एयर. तो आपको जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं वो आपको हवा में तैरते हुए दिखाई देंगे. ओके. डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर. जो हवा है उसके अलग अलग क्या यूज हैं? फर्स्ट, ब्रीदिंग. वी ऑल नीड एयर. हम सभी को हवा की आवश्यकता है. वी यूज एयर टू ब्रीद. हम सांस लेने के लिए हवा का यूज करते हैं. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम ऑक्सीजन अपने अंदर ब्रीद, सांस के अंदर लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स. हम एक मिनट भी हवा के बिना नहीं रह सकते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर. जानवर और पौधों, उनको भी हवा की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण. एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट. ओके. प्लांट्स नीड एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हवा की आवश्यकता होती है. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, ठीक है, जब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. इन शॉर्ट, पौधों के द्वारा भोजन तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. और जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यूज करते हैं. और हवा की जरूरत किस लिए होती है? बर्निंग होता है जलाना, आग जलाने के लिए या जलने के लिए. एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग थिंग्स. चीजों को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है. ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग थिंग्स. ऑक्सीजन गैस जो कि हवा में मौजूद है वो चीजों को जलने में उनकी हेल्प करती है. नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण. ठीक है,
हवा को और क्या बोलते हैं? वायु भी बोलते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन्स स्मोक एंड सम हार्मफुल गैसेज। जो हवा है उसमें धुआं भी होता है। आपने भी देखा होगा कि कई बार जो ऊपर धुआं ऊपर चलता जाता है तो आपको एक टाइम के बाद में वो दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ मिक्स हो जाता है? एयर में। हार्मफुल गैसेज स्मोक एंड फाइन पार्टिकल ऑफ ऐश। ऐश होती है राख, कोल, मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। और जो वायु प्रदूषण है उसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, धुआं होता है, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं राख के, कोयला होता है, मेटल और विषैली जो केमिकल पदार्थ होते हैं जो फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल से निकलते हैं, ये सब किसका कारण बनती है? एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। स्मोक एंड गैसेज विच मेक द एयर डर्टी आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स। और जो इस तरह की जो थिंग्स हैं जैसे धुआं है, गैस है, जो हवा को गंदा बनाती हैं, इनको जो प्रदूषक कारक होते हैं वो बोला जाता है। ठीक है। स्मोक एंड गैस विच कम आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल एंड चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज पॉल्यूटेड द एयर। स्मोक धुआं और गैस जो कि व्हीकल्स वाहनों से निकलती हैं, चिमनीज से निकलती हैं, जो फैक्ट्री में चिमनीज लगी होती हैं उनसे निकलती हैं, ये हवा को प्रदूषित करती हैं। Fuels like kerosene, coal, diesel and petrol produce smoke when burnt। और जब ईंधन जैसे कि मिट्टी का तेल है, कोयला, डीजल, पेट्रोल है, जब ये जलते हैं तो क्या होता है? धुआं निकलता है। और वो धुआं किसका कारण बनता है? वो धुआं एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। दिस पोल्यूट्स द एयर। तो ये क्या करता है? हवा को प्रदूषित करता है। एयर इज ऑल्सो पोल्यूटेड बाय द स्मोक ऑफ सिगरेट। जो एयर है, हवा है, वो और किससे प्रदूषित होती है? वो सिगरेट से, जो सिगरेट का धुआं होता है उससे भी होती है। हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड बाय स्प्रे कैन्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर कॉल्ड एरोसोल ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। और जो हार्मफुल, जो घातक जो गैस होती हैं, ठीक है, उसके बाद स्प्रे कैंस, जो बॉटल्स के अंदर, डिब्बों के अंदर जो स्प्रे होती है उसमें से जो गैस निकलती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनसे जो गैसेस निकलती हैं ये सब किसका कारण बनती है? एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। यू कैन सी हियर बर्निंग कोल, जहां पर कोयला जलाया जा रहा है और आप देख रहे हो वहां से स्मोक निकल रहा है। व्हीकल, एग्जॉस्ट ऑफ कार, आप देख रहे हो कि कार से जो धुआं निकलता है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की चिमनी से क्या निकल रहा है? ये धुआं निकल रहा है और ये क्या कर रहा है? ये एयर पोल्यूशन है, वो उसका कारण बनता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, किस तरह से वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए किस तरह से वो हार्मफुल है। पॉल्यूटेड एयर हैज़ बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो प्रदूषित जो हवा होती है वो हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालती है। पॉल्यूटेड एयर कंटेन्स मैनी हार्मफुल गैसेस। और जो दूषित हवा है उसके अंदर बहुत सारे घातक गैस होते हैं जो हार्मफुल होती हैं हमारे हेल्थ के लिए। दीज गैसेस कॉज डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर। और ये जो गैसेस हैं ये कौन सी बीमारियों का कारण बनते हैं? अस्थमा और लंग्स, फेफड़ों के जो कैंसर होते हैं। ठीक है। पॉल्यूटेड एयर में कंटेन जर्म्स टू। और प्रदूषित हवा के अंदर और क्या होता है? जर्म्स भी होते हैं, कीटाणु भी होते हैं। When we breathe in germs, we may fall ill। और जब हम इस जर्म्स भरी हवा में, जिस हवा में, प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो जर्म्स क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और उससे क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो डैमेज द आईज एंड द स्किन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रीजन। और ये उस तरह की एरिया में, जो उस तरह का जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, तो ये उनकी आंखों को और उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। ठीक है। इफ पीपल आर एक्सपोज टू polluted air for a long time period, their heart and kidneys can also get affected। अगर लोग जो इस तरह ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर प्रदूषित हवा है, प्रदूषित वायु है, तो बहुत लंबे टाइम से लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके हार्ट और किडनीज, जो उनका हार्ट, हृदय और किडनी जो होती हैं उन पर भी वो प्रभाव डालती हैं। एयर पोल्यूशन ऑल्सो हार्म्स प्लांट्स एंड ट्री। वायु प्रदूषण जो होता है वो
पौधों और पेड़ पौधों को भी क्या करता है, हार्म करता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें एयर पोल्यूशन को कम करना चाहिए, जितना हो सके इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, और जो हवा है उसको क्लीन रखना चाहिए। तो कीपिंग एयर क्लीन, हम अपनी जो हमारे जो वातावरण में जो हवा है उसको हम कैसे क्लीन रख सकते हैं, किस तरह से साफ रख सकते हैं। देयर आर मैनी वेज, वी कैन सी हियर, देयर आर सम वेज टू कीप द एयर क्लीन। वी मस्ट कीप द एयर क्लीन, हमें हवा को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। वी कैन कीप द एयर क्लीन इन मैनी वेज, कौन कौन से हैं वो वेज। आस्क योर एल्डर्स टू गेट देयर मोटर व्हीकल्स चेक्ड फ्रीक्वेंटली टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज। अपने बड़ों को हमें ये कहना चाहिए कि जो मोटर व्हीकल, जो वाहन वो यूज करते हैं, उन्हें नियमित रूप से चेक कराना चाहिए, ताकि उनके अंदर से जो विषैली घातक हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं उनसे उनको कम किया जा सके, उससे उनको बचाया जा सके। यूज इको फ्रेंडली फ्यूल लाइक CNG विच डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक। और जो इको फ्रेंडली, जो इको फ्रेंडली जो फ्यूल है, ईंधन है, जैसे CNG, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो वो गैस यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धुआं नहीं छोड़ती है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बसेस, मेट्रोज एंड लोकल ट्रेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर प्राइवेट व्हीकल। और प्राइवेट व्हीकल यूज करने की बजाय और क्या यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। यूज कारपूल, कारपूल होता है जब अगर एक ही प्लेस पर दो लोग जा रहे हैं तो वो अलग अलग व्हीकल से ना जाके ऑल्टरनेट डेज में एक ही व्हीकल यूज करें, तो उसको बोलते हैं यूज कारपूल। तो उन्हें इस तरह से यूज कारपूल है उसको यूज करना चाहिए। अवॉइड बर्निंग वुड, लीव्स और गार्बेज, कचरा, लकड़ी और जो पत्तियां हैं उनको जलाने से बचना चाहिए। अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स, पटाखे जलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, जो कि क्या होता है, जो किसका कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का। प्लांट्स मोर ट्री एज दे क्लीन द एयर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो हवा है वो स्वच्छ बन सके। थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन एंड नॉट इन ओपन, जो गार्बेज है, जो कचरा है, उसको हमेशा ढके हुए डस्टबिन से रखना चाहिए, उसे बाद में फेंकना चाहिए, और हमेशा कभी भी उसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट ने जो डस्टबिन है वो भी रखे हुए हैं, कवर्ड जो होते हैं, तो उसी तरह के डस्टबिन को यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको क्लीन रख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था आपका जो कंप्लीट हो गया है। आपको इसको दोबारा से और अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये लर्न हो सके। थैंक यू।